उस समय जो यहां पर लोगों ने बताया उसके पहले मुझे जानकारी नहीं थी और बहुत कोशिश किया गया था। उस समय हम श्रद्धेय अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे और जो अनुसूचित जनजाति के मंत्री थे उनको तो बराबर रेल के काम के लिए वो हमसे मिलने आते थे। हमने उसी समय कह दिया था कि इस बार जो और लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले हैं उनको शामिल करिए हमारे यहां थारू को, और तभी हम आपका काम सुनेंगे। और आप जानते हैं ये सब हुआ और उसके बाद हम कितना आकर के अनेक काम करते रहे। लेकिन अगर कोई काम छूट गया तो भाई हम तो कहेंगे इसकी चिंता मत करिएगा। इस चुनाव के बाद हम आपको इतना ही कहेंगे, आपने आज कहा हम तो आते रहते हैं। इस चुनाव के बाद अगर फिर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो आज तो हम चुनाव के प्रचार में आए हैं, कल आप ही लोगों के बीच में बैठेंगे और सब लोगों की बात सुनेंगे। अगर कोई समस्या बची हुई है उस समस्या के समाधान के लिए निश्चित रूप से काम करेंगे और निर्णय लेंगे। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में रख लीजिए। इसके बारे में कहीं बाएं दाएं मत सोचिए। हमको कोई वोट की चिंता नहीं रहती है। हम तो आपसे अपील करेंगे, कोई कहीं कैंडिडेट खड़ा हो जाता उसको कौन रोकेगा? सबको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है तो वो तो उसका अधिकार, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर किसी प्रकार की समस्या, और आप जानते हैं प्रारंभ से ही हम, ऐसा कोई समय है और जो हमने बताया, जो 2005 के नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला और उसके पहले भी जो न्याय यात्रा थी हमने शुरुआत कहां से की? वही बगहा में मीटिंग हुई थी और सब जगह से ये काम हम लोगों ने करने की कोशिश की है जितना भी संभव है। क्या हाल था बताइए? हम लोगों को जब काम करने का आप लोगों ने मौका दिया तो क्या हाल था? ये पूरे इलाके का क्या स्थिति था? शाम होने के बाद कोई घर से बाहर निकलने का हिम्मत करता था? कोई हिम्मत नहीं करता था। अपराध की कितनी घटनाएं थी, अपहरण की कितनी घटनाएं होती थी, ये सबको मालूम है किस तरह की घटनाएं घट रही थी। और उसके बाद जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो सबसे पहले अपराध पर नियंत्रण हम लोगों ने किया और हमने प्रारंभ से कहा कि न हम अपराध को बर्दाश्त करेंगे, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करेंगे, न सांप्रदायिक दंगों को बर्दाश्त करेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने काम शुरू से ही प्रारंभ किया। इसलिए हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो काम हुआ एक एक चीज को याद रखिए। और संख्या वगैरह का सवाल है, वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है, और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है जनगणना वाला। हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है। इसलिए बहनों और भाइयों, कोई भी तरह की बात, किसी भी तरह की बात को कोई कहे, अब आप ही समझ लीजिए कि क्या क्या काम हम लोगों ने किया है, कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए हम लोगों ने विशेष तौर पर काम नहीं किया। आप तक कोई सोचता था जी? हम बहुत सारा काम तो किए और यहां पर जो लोगों को प्रशिक्षित किया गया उसके चलते लोगों को बाहर भी कितना अवसर मिला। ये सब तो विशेष काम हम किए। 2009 में जो हमने यात्रा शुरू की, विकास यात्रा, और उस दिन सुबह में ही विकास यात्रा की शुरुआत करने के पहले आप सबको मालूम, हम नई पीढ़ी के लोगों को याद दिला देते हैं, उसी दिन सुबह में ही हमने आप लोगों के समाज के विशेष काम के लिए निर्णय लिया था कैबिनेट में और उसके बाद यहां पर आए थे। तो ये काम तो करते रहे। गलतियां तो बहुत लोगों से होती रहती है, आदमी का स्वभाव है, कितना भी अच्छा कर दीजिए कुछ न कुछ, चाहे वो प्रशासन में हो चाहे कोई हो, लेकिन उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होती है। हम तो आपसे यही कहने आए कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रहना चाहिए और किस तरह से जो कुछ भी हमको जितना समझ में आया है उतना हम सब काम के लिए करते रहे। इसलिए हमने आपको आश्वस्त कर दिया 22 चुनाव के बाद फिर मौका मिलता है तो हम दूसरी बार आपको आश्वस्त कर देते हैं, हम आ जाएंगे। और अब तक तो हम काम कर रहे थे, अब अगली बार हम देखेंगे। अब 3 बार काम कर चुके, इतना काम कर चुके तो पहले से लोग तो जिला का मांग कर ही रहा, कई जगह सब डिवीजन का मांग, कई जगह ब्लॉक का, प्रखंड का मांग। तो अगली बार मौका मिलेगा, इन सब चीजों पर जरूर गौर करके हम लोग निर्णय लेंगे। और कहा कितनी बार हम कह चुके हैं
पहले भी बधाए हैं, कितनी बार कह चुके हैं। इसलिए इन सब चीजों पर नहीं, और सबसे बड़ी बात है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी काम हम लोगों ने किया प्रारंभ से, और वो काम तो किए ही, चाहे स्कूल का हो, अस्पताल का हो, रास्ते का हो, सड़क का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, उनको बताने की जरूरत है। सब आप लोग जानते हैं कितने पुलों का निर्माण हुआ, क्या किया गया, किस तरह से आवागमन की सुविधा हुई, ये सब काम किया गया। और ये सब काम करते हुए पहला फेज में जो काम किया, उसके बाद फिर दूसरा अवसर पर काम किया, तीसरे पर और काम किया, और जब तीसरी बार मौका मिला तो हम लोगों ने जो भी कहा पूरा करने की कोशिश की। लेकिन जो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जब हम लोगों का काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने यहीं से जो न्याय यात्रा में आए थे, यहीं पर पहली बार हमने कहा था अगर आगे हम लोगों को मौका मिलेगा तो न्याय के साथ विकास के मार्ग पर जाएंगे, भूलिएगा मत। वही बगहा में जो पहली मीटिंग हुई थी उसी में इस बात को रखा था, और उसका अर्थ भी बता दिया था। न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और समाज में जो किनारे पर है, हाशिए पर है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। और जब मौका मिला तो बताइए, महिलाएं कितनी कम जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया, 3 चुनाव हो गया, अब कितनी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी है और कितनी सेवा कर रही हैं। अगर पुरुष और स्त्री सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन पहले लोगों का महिलाओं पर ध्यान नहीं था। अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण का प्रावधान, अति पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। आज सब जनप्रतिनिधि बने, सबकी इज्जत बढ़ी है, सबको काम करने का मौका मिला है, और उसके बाद स्कूल और अस्पताल का सबका काम किया गया। क्या लड़कियां कितनी कम जाती थी? जब हमने पोशाक योजना की शुरुआत की, मिडिल स्कूल में संख्या बढ़ी, साइकिल योजना की शुरुआत की, हाई स्कूल में संख्या बढ़ी। और अब आपको मालूम है, जब उस समय हमने सर्वेक्षण किया तो पता चला कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या इतने बड़े राज्य बिहार में 1,70,000 से भी कम। और जो काम आगे बढ़ाया, अब आप जान लीजिए, लड़का और लड़की की संख्या अब बराबर हो गई है। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा थी परीक्षा में। अब आप सोच सकते हैं जो काम हम लोगों ने किया। लड़की के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की, कहीं जाते थे लड़का लोग बोले अंकल हम लोगों पर ध्यान दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना 2010 से शुरुआत करा दी। तो आप जान लीजिए कि एक एक चीज पर ध्यान देना। और महिलाओं के उत्थान के लिए जो हमने जीविका समूह गठित किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम की शुरुआत की। पहले कहां कोई स्वयं सहायता समूह पर ध्यान था? यहां के लोगों को काम करने का मौका मिला 15 साल, किसी ने नहीं ध्यान दिया। और हमने जीविका समूह लक्ष्य रखा, 10 लाख जीविका समूह। अब 10 लाख का लक्ष्य पार कर गए, अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई, और कितनी जागृति आई है। और जब इतनी जागृति महिलाओं में आई है, तभी समाज आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने तो सब समाज के हर तबके के लिए, और जो उसमें पता किया कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां स्कूलों से बाहर रह जाते हैं, प्राथमिक विद्यालय में नहीं जा पाते हैं, उसका हमने आकलन करवाया। तो यही तो पता चला था कि सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या या तो महादलित है या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो जो हमने टोला सेवक और तालमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से जो बाहर पढ़ा कर स्कूल भेजना शुरू किया, अब स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर। तो सब काम करते रहे, सारा काम आगे करते रहे। और आप जान लीजिए, जब इस बार काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने क्या कहा था, हर जगह पर, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान और ITI, कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने स्थापित किया। मेडिकल कॉलेज तो यहां बनाने का हमने पहले ही बार 3 जगह का निर्णय लिया था।
तो पश्चिम चंपारण में हुआ, वो तो बन ही गया। लेकिन इसके अलावे बताइए, एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। जो गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियां हैं, उनको आगे पढ़ाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना बनाई और वैसे बच्चे बच्चियों को इंटर के आगे पढ़ाने के लिए 4 लाख रुपए तक की सहायता बड़े पैमाने पर लोगों ने इसका लाभ लिया। जो आगे पढ़ना नहीं चाहता, कोई काम करने के लिए घर से निकलना चाहता है, माता पिता के पास पैसा नहीं कि उसको घर से बाहर जाने का पैसा दे, वैसे बच्चे बच्चियों को, युवक युवतियों को 2 साल तक 1000 रुपया महीना के हिसाब से स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत कराई। आप समझ लीजिए 5 लाख के करीब ऐसे लोगों ने, युवक युवतियों ने इसका लाभ लिया। और फिर हमको लगा कि अगर हम बच्चे बच्चियों, जो कोई काम करना चाहता है, उसको अगर आज की जो तकनीक है उसका ज्ञान नहीं होगा, अगर कंप्यूटर पर काम करना उसको नहीं आएगा, तो कोई काम नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने उसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम और जो कंप्यूटर पर काम कराना सिखाया, और उसके साथ साथ व्यवहार कौशल, कैसा व्यवहार करना चाहिए, संवाद कौशल, कैसे बातचीत करनी चाहिए, ये सब सिखाया। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने फायदा लिया। एक एक काम। और महिलाओं को सरकारी सेवा में और पुलिस बल में 35% का आरक्षण दिया। पहले आप पुलिस बल में महिलाओं को देखते थे, अब आप जहां जाइए पुलिस बल में आपको महिलाएं दिखेगी। और बिहार में पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं, शायद ही किसी दूसरे राज्य में इतनी महिलाएं। सबके सम्मान के लिए हम लोग काम करते रहे। और क्या हमने कहा था, बिजली का काम पहले न के बराबर, लालटेन का जमाना था, हम लोगों ने बिजली की स्थिति में निरंतर सुधार किया। और इस बार क्या कहा था, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। लक्ष्य था 2018 का दिसंबर, और पहुंचा दिया 2018 के अक्टूबर तक। और उसके बाद और लोग बिजली ले रहे हैं। अब खेती के लिए भी बिजली उनको मिल रही है। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। जितना जर्जर तार है सबको बदल दिया। उसके बाद क्या कहा हमने, हर घर नल का जल। अब जान लीजिए, हर घर शौचालय, देश भर की योजना, बिहार में भी। और हम अक्सर कहा करते कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, तब आज जो जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए ये सब काम हम लोगों ने किया। और आप देख लीजिए अब कितना काम हो चुका है। हम तो आपके इस क्षेत्र के बारे में बता देना चाहते हैं। अब जो हर घर नल का जल, आपके इस क्षेत्र में 694 वार्ड है, उसमें से 619 वार्ड में काम पूरा, बाकी काम तेजी से चल रहा है। महीना 2 महीना में वो पूरा हो जाएगा। हर घर पक्की गली नालियां, 694 वार्ड में से 662 वार्ड में काम पूरा, और शेष काम तेजी से चल रहा। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, 42 बसावटों का संपर्कता प्रदान किया गया। तो एक एक चीज के लिए हम लोग जो काम करते रहे। आपके यहां का एक साधारण सा फिगर हमने बता दिया, आंकड़ा बता दिया कि किस तरह से काम हो रहा। हमने किसी भी काम की उपेक्षा नहीं की है, हर एक काम में ही हमारा विश्वास है। तो हम तो आपके बीच में आए यही सब कहने के लिए। और आप जान लीजिए कि जो गांव को सड़कों से जोड़ना था, तो आप समझ लीजिए 246 करोड़ रुपए की लागत से 129 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया, जिनकी कुल लंबाई 384 किलोमीटर है। तो कोई भी काम कहा, उस काम को सबको बताया ही गया। अब धनहार अतवल गंडक नदी पर पुल, ये तो हम पहले कर चुके। एक एक काम जो संभव, जो कहा, वचन दिया, उसको पूरा किया। तो हम तो आपको यही कहने आए हैं कि भाई कुछ लोग आजकल के जमाने में इधर से उधर बात करता रहता है, परिवारवाद में लोगों का यकीन रहता है। और कुछ लोगों के परिवार का मतलब है पति पत्नी बेटा बेटी। और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और पूरे बिहार के हर लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम उनकी सेवा करते रहे, समाज में किसी की उपेक्षा नहीं की। अब आगे अगर मौका दीजिएगा तो बाकी कुछ बातों की चर्चा जो आप लोगों के मन में हो तो हम कर ही दिया। लेकिन अब जान लीजिए, हर घर बिजली उपलब्ध कराया,
अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में अपने घर का बिजली बुझाइएगा, पूरे गांव में उजाला ही उजाला रहेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। और एक बात जान लीजिए, हर खेत तक अगली बार मौका दीजिएगा तो सिंचाई का प्रबंध हम करवा देंगे। हम लोग ये भी काम करेंगे। और इसके अलावा जितना काम किया गया है, चाहे हर घर नल का जल हो, पक्की गली नाली का निर्माण हो, कोई भी काम हो, सबका अनुरक्षण, उसका देखभाल, और दूसरी बात है साफ सफाई, गांव से लेकर के शहर का, उस पर हम लोग अगली बार पूरा ध्यान देंगे। और जो नई तकनीक आई है, अब सिर्फ कंप्यूटर वाले से काम नहीं, उसके अलावे अनेक तकनीक आई और केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत जगह गांव-गांव तक इन सब चीजों को पहुंचाया जा रहा है। तो ये सब काम जो हो रहा, अब हम आने वाले समय में अपने युवक और युवतियों को उसकी भी ट्रेनिंग दिलवाएंगे और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनवाएंगे, ताकि सब तकनीक के बारे में उसको जानकारी मिल जाए, ट्रेनिंग मिल जाए, तो उनको काम ज्यादा मिलेगा, काम की आमदनी उनको बेहतर होगी, दूसरे लोगों को भी काम पर लगाएंगे। तो एक एक काम ये सब करेंगे। और एक बात हम और बता देते, अब जितना हम सब गांव को जोड़ने के लिए सड़क बनाए हैं, अगली बार मौका दीजिएगा तो जो भी जरूरी है गांव-गांव से जोड़ करके महत्वपूर्ण सड़कों तक जाना या महत्वपूर्ण स्थानों तक जाना, उसके लिए भी अब गांव में सड़क बनवाना शुरू करेंगे। और शहर अब बाजार जितना है, सड़कों का चौड़ीकरण तो करा ही रहे हैं, लेकिन बाईपास भी बनवाएंगे हर जगह। और अगर बाईपास के लिए जमीन उपलब्ध नहीं रहेगा तो वहां पर सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवाएंगे। तो इस तरह का एक एक काम हम लोग करेंगे। और आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो काम हम लोग कर रहे हैं, इसका फायदा लेना चाहिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को काम आगे करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता, 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपया ऋण देते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये काम जो इनके लिए किया है, सब लोगों के लिए, सारी महिलाओं और दूसरे लोगों के लिए भी इसी प्रकार का अवसर देंगे, ताकि लोगों को नई तकनीक की जानकारी भी मिल जाए और कोई भी काम करना चाहता है उसको काम करने का मौका मिले। तो हम लोगों को मौका दीजिएगा भाई, तो और ज्यादा काम करेंगे। और ये क्षेत्र है वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर के लिए जो काम हो रहा है, आप बताइए वहां पर कोई साल बचता है? हमारे माननीय विधायक हैं, ये कितनी बार रहते हैं, हर बार मौजूद रहते हैं कि एक एक चीज को देख करके और किस तरह से हम सब काम करवा रहे हैं। और जान लीजिए, वो बहुत बड़ा इको टूरिज्म का जगह उसको हम बनाना चाहते हैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से। और लोग कितनी बड़ी संख्या में आएंगे वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि जी की जगह। और ये सब काम, इसलिए हम आपको यही आश्वस्त करते हैं कि आप मन से निश्चिंत रहिएगा और प्रेम और भाईचारे और सद्भावना का भाव रखिएगा। आपने हमको काम करने का मौका दिया है, काम किया है, आगे फिर काम करने का मौका दीजिएगा। हम लोग आगे काम करेंगे और केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए भी विशेष सहायता कर रहे हैं। इसलिए सब लोग मिलकर के, केंद्र और राज्य मिलकर के हम लोग आगे बढ़ाएंगे।